सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 30 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा विरल आचार्य ने। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे ये, लेकिन पिछले साल ही इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। उस समय ये चर्चा में रहे थे। तो अभी इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। बाकी उर्जित पटेल की बात करेंगे तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर है और अभी इन्होंने भी एक बुक लिखी थी। क्या नाम है उस बुक का? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। बाकी कल ही हम लोगों ने पढ़ा है सुब्रमण्यम जयशंकर जी के बारे में, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर अस अनसर्टेन वर्ल्ड। और स्टीफन किंग ये लेखक हैं और इन्होंने बुक लिखी थी इफ इट ब्लीड्स। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में लखनऊ में एक सड़क और चौक का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो आंसर होगा लालजी दास टंडन जी के नाम पे। लालजी दास टंडन जी कौन थे? अभी ये गवर्नर थे मध्य प्रदेश के, लेकिन अभी इनका निधन हो गया है। तो अभी लखनऊ नगर निगम ने एक सड़क और एक चौक का नाम इनके नाम पे रखा है। जो चौक चौराहा है उसका नाम रखा लालजी टंडन चौराहा, और जो लखनऊ हरदोई रोड है उसका नाम टंडन मार्ग रखा है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा लखनऊ में एक हजरतगंज चौराहा है, उसका नाम रखा गया था अटल जी के नाम पे। बाकी ये जो ऑप्शन में नाम लिखे हुए हैं ये सभी अभी न्यूज में थे, जैसे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अभी लेटेस्ट अगर इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं तो अभी आपको याद होगा झारखंड का इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई बिल्डिंग है, उसका नाम इनके नाम पे रखा था। वैसे इनके नाम पे जम्मू कश्मीर की चेनानी नाशेरी सुरंग का नाम भी रखा है। एक कोलकाता बंदरगाह का नाम भी इनके नाम पे रखा गया, बंदरगाह मतलब पोर्ट। वैसे इनके नाम पे एक स्टेडियम भी आपको मिलेगा जो कि गोवा में है। अरुण जेटली जी के नाम पे, अभी अरुण जेटली जी से कुछ याद आता होगा आपको, वैसे राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की गई थी इनके नाम पे। वैसे नामों की बात करेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फरीदाबाद, उसका नाम इनके नाम पे रखा है। दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उसका नाम भी अरुण जेटली जी के नाम पे रखा है, तो ये भी याद रखना। अच्छा, अभी मैंने आपसे कहा लालजी दास टंडन जी ये मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, तो अब मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल वैसे उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है, ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने अभी गुस्तावे ट्रवे अवार्ड जीत लिया है। आपको उस नौका का नाम बताना है, तो आंसर होगा आदित्य। तो अभी भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित यानी कि सोलर एनर्जी से ऑपरेट होने वाली ये नौका है, नाव है जिसका नाम है आदित्य। और इसी ने इलेक्ट्रिक बोट्स एंड बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्तावे ट्रवे अवार्ड जीत लिया है। तो इस नौका को शुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार की जाने वाली नौकाओं की कैटेगरी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट घोषित किया है। अब इस गुस्तावे ट्रवे अवार्ड की बात करेंगे तो इस अवार्ड को पहली बार ही दिया जा रहा है, जो दुनिया का एकमात्र ऐसा सम्मान है जिसे किसी ऐसे व्यक्तियों और कंपनियों को दिया गया जो अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक नौकाओं का निर्माण और नवाचार करने में लगे हुए हैं। और इस साल इसे फ्रेंचमैन गुस्तावे ट्रवे के सम्मान में शुरू किया है, जिन्होंने पारंपरिक फ्यूल, जो हमारे फ्यूल होते हैं पेट्रोल डीजल वगैरह, उनकी जगह इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर शानदार काम किया है। तो इसका नाम याद रखना क्या है? आदित्य। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा जेमी वर्डी ने। तो लिसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर हैं ये जेमी वर्डी, और इन्हीं को 2019-20 सीजन में 23 गोल करने के लिए प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से नवाजा गया है। तो इनका नाम क्या है? जेमी वर्डी।
बाकी लियोनेल मेसी की बात करेंगे तो इनसे रिलेटेड एक प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी रिकॉर्ड 7वीं बार पिचिची अवार्ड जीता था इन्होंने, और ये पिचिची अवार्ड क्या होता है और कब दिया जाता है ये मैंने आपको बताया था। अभी लास्ट टाइम जो वीकली वाला वीडियो दिया है मैंने, वहां पे भी इनके बारे में बात करी थी। और इनको अभी दिसंबर में बात करेंगे तो दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर भी चुना गया था, और रिकॉर्ड 6ठी बार बैलन डी'ओर पुरस्कार भी दिया गया था। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा स्टुअर्ट ब्रॉड। तो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं ये स्टुअर्ट ब्रॉड, और ये अभी टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं। तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने ये मुकाम वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए तीसरे टेस्ट के 5वें दिन हासिल किया है। तो सिंपल सा इनका नाम याद रखना है, और ये किस देश के हैं, इंग्लैंड से हैं, ये याद रखो। और 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, 800 टेस्ट विकेट ले चुके हैं ये। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में क्लाइमेट चेंज पर यूनाइटेड नेशन के युवा एडवाइजरी ग्रुप के लिए किस भारतीय को चुना गया है, तो आंसर होगा अर्चना सोरेंको। तो अभी हाल ही में भारतीय जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंको संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने अपने युवा सलाहकार समूह में शामिल किया है। क्या नाम है? अर्चना सोरेंग। बाकी दिया मिर्जा आप जानते ही हो, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर है, और अब इनका कार्यकाल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। एम नेत्रा, ये तमिलनाडु से बच्ची हैं ये, और इनका नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर यूनिटी है। और अशोक लवासा, ये अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बने थे। बाकी यूनाइटेड नेशन की अगर बात करेंगे तो याद रखो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और 24 अक्टूबर को कौन सा डे मनाते हैं हम? यूनाइटेड नेशन डे मनाते। अब यूनाइटेड नेशन की बात है तो यूनाइटेड नेशन से याद रखो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, और इसी कारण से हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। वैसे यूनाइटेड नेशन डे के अलावा और भी कुछ दिन मनाया जाता है क्या? हाँ, 24 अक्टूबर को ही हम वर्ल्ड पोलियो डे भी मनाते हैं और नेशनल फूड डे भी मनाते हैं। एक वर्ल्ड फूड डे होता है वो हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आपको मिलेगा, और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, जो कि पुर्तगाल से हैं। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है। अभी यूनाइटेड नेशन से हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने थे कौन? TS तिरुमूर्ति। और इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न हमने पढ़ा था जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। इंद्रजीत पांडे, इनको जेनेवा स्थित यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया था, तो ये भी याद रखना। अच्छा बताओ भी 75वीं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अध्यक्ष किन्हें चुना गया? तो वोल्कन बोजकीर को, जो कि टर्की से है। इसके अलावा आप जानते ही हो भारत 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना है। और अभी यूनाइटेड नेशन ने केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा, इनको सम्मानित किया था। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में IRCTC ने किसके साथ मिलकर के को ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो आंसर होगा SBI कार्ड के साथ। तो IRCTC और SBI कार्ड ने रुपे प्लेटफॉर्म पर एक नया को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इस नए कार्ड को रेल यात्रियों के लिए एक सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है, जो यूजर्स को पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो होती है, जहां पे आप कार्ड को स्वाइप करते हो, वहां पे जो अब भी आपका पेमेंट है, जो भी आपका लेन देन है, उसे आप पूरा कर सकोगे। स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टैप कर दो, काम चल जाएगा। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करेंगे, अभी आपको याद होगा इसने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था। बाकी ICICI बैंक की बात करेंगे तो इसने इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की थी। और करूर वैश्य बैंक की बात करेंगे तो इसके नए MD CEO बने थे कौन? रमेश बाबू। बाकी IRCTC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तैयार हो? बताओ अभी SBI कार्ड के नए MD CEO कौन बने थे? इसका प्रश्न आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं किस किस को चीजें याद है और कौन कौन भूल गए हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो आंसर होगा प्रोफेसर अशोक साहनी को। एक्चुअली में अभी अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ने, जिसके मिनिस्टर हमारे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, तो अभी इसने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है।
तो अलग अलग क्षेत्रों में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के द्वारा किए गए वैज्ञानिक योगदान के लिए ये अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें प्रोफेसर अशोक सानी को लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। इनके अलावा और भी नाम है जिनको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग क्षेत्र में अवार्ड मिले हैं, उनका लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी कला नारायण सामी की बात करेंगे तो भारतीय मूल की नर्स हैं ये, और इनको आपको याद होगा अभी कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वेद प्रकाश दुदेजा, ये इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था इन्हें। और कृतिका पांडे की बात करेंगे तो एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता इन्होंने। बढ़ते आगे। फिर एक कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख कौन हैं जिन्हें अभी सरकार ने ग्रीन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आंसर होगा अनिल कुमार झा को। तो कोल इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं ये अनिल कुमार झा, और अभी इन्हीं को सरकार ने ग्रीन पैनल का अध्यक्ष बनाया है। तो इनका काम क्या होगा? ये पर्यावरण के नियमों के उल्लंघन के मामले में केंद्र को सिफारिशें करेंगे। अच्छा, वैसे वर्तमान में अभी कोल इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अभी ये नया अपॉइंटमेंट है, याद होना चाहिए आपको, प्रमोद अग्रवाल इनका नाम है। बाकी पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, ये अभी हमने पढ़ा था, इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी सीईओ बने थे। नवीन ताहिलानी टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने थे। और अरुण कुमार रेलवे के अंतरराष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष बने थे। ये भी नाम ध्यान होने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। फिर है 2 बार की ऑस्कर विजेता अभिनेत्री का नाम क्या है जिनका अभी निधन हो गया है? तो आंसर होगा ओलिविया डी हैविलैंड। तो 2 बार की ऑस्कर विजेता रह चुकी है ये अभिनेत्री जिनका नाम है ओलिविया डी हैविलैंड, और इनका भी 104 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जापान से थी, जापान के टोक्यो में जन्म हुआ था इनका। बाकी अभी एक अमेरिकन एक्टर भी है जॉन सैक्सन, इनका भी अभी निधन हो गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिल चुका है इनको। इसके अलावा एक और नाम याद रख लो, बाल कल्याण कार्यकर्ता है ये पी अच्युता राव, एक प्रसिद्ध बाल अधिकार कार्यकर्ता थे ये। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसानों के लिए फसल बीमा के लिए चुना है? तो आंसर होगा भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस को। तो अभी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों को 800 करोड़ रुपए का फसल बीमा देने के लिए चुना है, और इससे उन्हें यानी कि किसानों को प्राकृतिक संकटों व अनिश्चितता से अपनी फसल की रक्षा करने में मदद मिलेगी। बाकी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे, स्थापना 2005 में हुई थी। इसका मुंबई में मिलेगा हेडक्वार्टर, और इसके एमडी सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन। बढ़ते आगे। फिर फरवरी से जून 2020 के लिए नीति आयोग के द्वारा रैंक किए गए आकांक्षात्मक जिलों की सूची में कौन सा जिला टॉप पे रहा? तो आंसर होगा बीजापुर। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले ने फरवरी से जून 2020 की अवधि के लिए नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षात्मक जिले की सूची में टॉप पे रहा। तो ये आप याद रखना। बाकी नीति आयोग में नीति की बात करेंगे, मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, नई दिल्ली में मिलेगा हेडक्वार्टर। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री जो कि वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। अब ये बीजापुर छत्तीसगढ़ का जिला है। तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल इसकी रायपुर है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? PR रामचंद्रन मेनन। इसके अलावा आपको याद होगा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे खुला है। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की थी। और छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, उनका भी निधन हो गया। वैसे अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ई तुहार द्वार पोर्टल भी लॉन्च किया था, और होम डिलीवरी के लिए CG हार्ट योजना भी शुरू की थी। और यहाँ पे हार्ट नाम सुनते ही आपको याद आ जाना चाहिए, बांग्लादेश ने भी अभी एक हार्ट शुरू किया था जिसे कहते हैं डिजिटल हार्ट, पशुओं की बलि देने वाले पशुओं की बिक्री के लिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस कर्मियों को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए स्पंदन योजना भी शुरू हुई थी। रोजगार संगी मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च हुई थी। इसके अलावा याद रखो भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत ये आपके छत्तीसगढ़ में ही शुरू हुई है। इसके अलावा पशुधन न्याय योजना, ये भी याद रखो, पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए इसको शुरू किया। यहाँ से 3 नेशनल पार्क आप जरूर याद रखो, इंद्रावती नेशनल पार्क, किंगर वैली नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये वाला इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ का भी चौथा टाइगर रिजर्व बन गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने रोजगार बाजार नाम से पोर्टल लॉन्च किया, तो इसका सही उत्तर था दिल्ली। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, इसे लाइक करना भूल गए तो यहाँ लाइक का बटन आपको मिलेगा, इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, या कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। तो गाइस, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।